नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से जुड़ा है। जब दो एडल्ट्स, दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं और उन्हें अपने ही परिवार से धमकियां मिलने लगती हैं, तो ऐसे में हमारा कानून, हमारा संविधान उन्हें कैसे बचाता है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं है, ये आपको एम्पावर करने की बात है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रेम विवाह और कानूनी संघर्ष से। फिर बात करेंगे मशहूर लक्ष्मीबाई केस की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 अहम सिद्धांत, पुलिस का रोल और आखिर में जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार। भाग 1, प्रेम विवाह और कानूनी संघर्ष। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब अपनी मर्जी से शादी करने वाले वयस्क जोड़ों को अपने ही घर वालों से गंभीर धमकियां मिलने लगती हैं। जो परिवार अपनी पूरी ताकत, अपना रसूख उनके खिलाफ लगा देते हैं। ऐसे में अक्सर वो बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस करते हैं ना। ये स्थिति सच में किसी बुरे सपने जैसी होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात यह है, और यही आज की हमारी चर्चा का कोर मैसेज भी है, कि ऐसे जोड़े बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हमारी सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसे नागरिकों को एक ढाल की तरह बहुत ही मजबूत संवैधानिक सुरक्षा देती है। कानून पूरी तरह से उन अडल्ट्स के साथ खड़ा है जो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनते हैं। भाग 2, लक्ष्मीबाई अदालती मामला। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस मशहूर केस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, एक 28 साल की महिला और 29 साल का पुरुष, दोनों पूरी तरह से समझदार और बालिग थे। उन्होंने कर्नाटक से दिल्ली आकर कानूनी तौर पर शादी की। अब परिवार ने क्या किया? उन्होंने बदले की भावना से एक झूठी मिसिंग कंप्लेंट यानी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी। और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के बजाय उल्टा परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार मजबूर होकर इस कपल को सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और ये केस बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सिस्टम में क्या गड़बड़ है। एक तरफ देखिए, पुलिस असल में क्या कर रही थी। वो परिवार के एजेंट की तरह काम कर रही थी, महिला पर वापस लौटने का दबाव बना रही थी और बेवजह उनकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ उन्हें करना क्या चाहिए था? उन्हें खतरे में पड़े नागरिकों को तुरंत सुरक्षा देनी चाहिए थी। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिद्धांत। इस मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने 4 बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस तय की। पहला, परिवार की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मॉरल पुलिसिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। तीसरा, सुरक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। और चौथा, किसी भी तरह का सामाजिक दबाव पूरी तरह से असंवैधानिक है। चलिए पहले पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल और महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो उन्हें अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा कानूनी हक है। इसमें किसी भी खाप, कबीले या परिवार की इजाजत की कोई अहमियत नहीं है। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब स्टेट यानी सरकार की जिम्मेदारी की बात करते हैं। देखिए, लक्ष्मीबाई केस का ये जो फैसला है ना, ये अचानक से हवा में नहीं आ गया। ये शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ जैसे एक और बहुत ही ऐतिहासिक केस की मजबूत नींव पर खड़ा है। उस केस में भी अदालत ने ये साफ कर दिया था कि ऑनर किलिंग को रोकना और इन जोड़ों की रक्षा करना स्टेट की एब्सोल्यूट ड्यूटी है। ये कोई फेवर नहीं है, बल्कि नागरिकों का कानूनी हक है। और कोर्ट का रुख इस मामले में कितना सख्त है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सम्मान या इज्जत के नाम पर की गई कोई भी हिंसा एक जंगली और बर्बर अपराध है। सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी पंचायत या संस्था जो दबाव या हिंसा के जरिए प्रेम विवाह का विरोध करती है, वो कानून की नज़र में पूरी तरह से गैर कानूनी है। आइए अब देखते हैं भाग 4, पुलिस की भूमिका। पुलिस और कानून व्यवस्था की जवाबदेही यहाँ बहुत स्पष्ट कर दी गई है। पुलिस वालों का मॉरल कंपास सिर्फ और सिर्फ संविधान होना चाहिए, न कि समाज या परिवार की उम्मीदें। उनका काम एक तरफ होने वाली मॉरल पुलिसिंग करना या तथाकथित पारिवारिक सम्मान और जाति को बचाना बिल्कुल नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना, यानी हर हाल में नागरिकों की जान और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि इस केस में कोर्ट ने किया क्या। लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी यानी आईओ को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मैंडेटरी ट्रेनिंग पर भेजने का सख्त आदेश दे दिया।
जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत से ऐसा आदेश आना किसी भी पुलिस अधिकारी के करियर पर कितना बड़ा धब्बा है। ये दिखाता है कि अगर आप नागरिकों की रक्षा करने में फेल होते हैं तो इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, मौलिक कानूनी अधिकारों को जानना। यहाँ हमें इस पूरे पावर डायनामिक्स को समझना होगा। एक तरफ विरोधी परिवार क्या करते हैं, वो डराने, धमकाने और झूठी एफआईआर जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी मर्जी से शादी करने वाले वयस्कों के पास क्या है? उनके पास अनुच्छेद 21, सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस और पुलिस प्रोटेक्शन जैसे बेहद ताकतवर कानूनी हथियार हैं। तो सबसे अहम बात यही है कि घबराने के बजाय सही कानूनी तैयारी और अधिकारों की जानकारी ही आपकी सबसे मजबूत ढाल है। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। क्या कभी हमारे समाज की मानसिकता इतनी विकसित हो पाएगी कि वो हर एक इंसान को दी गई इस संवैधानिक स्वतंत्रता का सच्चे अर्थों में सम्मान कर सकें? जब तक ये बदलाव पूरी तरह से नहीं आ जाता, तब तक हर नागरिक के लिए अपने अधिकारों को जानना और उनके लिए दृढ़ता से खड़े रहना ही सबसे जरूरी रास्ता है। इस बारे में आप भी जरूर सोचिएगा।